हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से कि मोटिवेशनल कोट है, सरल जीवन ही सुखी जीवन का मार्ग है। इसका मतलब है कि हम जितना ज़्यादा सरल होंगे, जितना ज़्यादा सरल जीवन जिएंगे, उतना ही ज़्यादा हम खुश रहेंगे। जितनी इच्छाएं हमारी कम होगी उतना ही हम खुश रहेंगे, और जितनी इच्छाएं हमारी होगी उतना ही ज़्यादा हम दुखी रहेंगे। इसलिए इच्छाएं कम रखिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को एक दिन में नहीं पर एक दिन सफलता मिलती ज़रूर है। दोस्तों, हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको कोई भी सरकारी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट हो, उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म किस डिपार्टमेंट में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आप राजस्थान से हो या यूपी से हो या एमपी से हो या बिहार से हो या गुजरात से हो या महाराष्ट्र से हो या देश के किसी भी स्टेट से हो। सभी सरकारी नौकरियों के ऑनलाइन फॉर्म, उसके रिज़ल्ट, उनकी एग्ज़ाम डेट और उनके अंदर कितनी वैकेंसी आई है, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक नई वैकेंसी है आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस 2026 के ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों जारी हो चुके हैं। इसके तहत टोटल 734 पदों पर भर्ती की जाएगी और इस भर्ती में कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा और कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। चयन सीधे मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो टोटल 734 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बहुत अच्छे पद हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। तो आवेदन करने की जो तिथि है वो है 7 अगस्त 2026। मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो चुकी है 7 अगस्त 2026 से, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 5 सितंबर 2026 रात को 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, जो फीस आप पे करोगी उसकी लास्ट डेट है 8 सितंबर 2026 रात को 11:45 तक आपके पास टाइम दिया जाएगा। और आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस आपको दी गई है। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पर दिया गया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 0 रुपये कोई भी शुल्क आपको पे नहीं करना है। भुगतान का माध्यम, पेमेंट मोड, आप कैसे कैसे पेमेंट आप कर सकते हो। तो पेमेंट मोड सिर्फ ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में है, नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, और यूपीआई में आपके पास फ़ोनपे और गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर एज लिमिट क्या है, यहाँ की आयु सीमा कितनी है। तो आयु की गणना 5 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी कि जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एज की कैलकुलेशन की जाएगी। तो मिनिमम एज दे रखी है यहाँ पर 15 ईयर और मैक्सिमम एज है 24 ईयर। आयु में रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर है। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी गई है और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 10 वर्ष की सरकारी रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी गई है। मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको 10 वर्ष की सरकारी छूट यहाँ पर सरकारी नियमानुसार छूट दी गई है। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो उम्मीदवार जो भी कैंडिडेट है वो 10वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक उसके होने चाहिए, कि कम से कम 50% अंकों के साथ उसने 10वीं क्लास पास की हो, और संबंधित ट्रेड आईटीआई सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। मतलब जो आईटीआई उसने की है, जिस भी ट्रेड से उसने आईटीआई करी है,
कैंडिडेट ने उसके अकॉर्डिंग उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड के अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, उसके बारे में हम सारी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज़ है। तो यहाँ पर है कुल मिलाकर अलग अलग ट्रेड में 734 पद यहाँ पर दिए गए हैं, 734 वैकेंसीज़ है आपके पास। तो मैंने आपको यहाँ पर ट्रेड का नाम और वहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है उसके बारे में डिटेल में बता दिया है। तो देखो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। वेल्डर के अंदर टोटल 220 पद हैं, फिटर में हैं 180 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन में 110 पद हैं, मशीनिस्ट में 60 पद हैं, AC और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के अंदर 44 पद हैं, पेंटर के अंदर 40 पद हैं, कारपेंटर में 40 पद हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 20 पद हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिक के अंदर 20 पद हैं। कुल पद आपके पास 734 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और उसके बाद हम चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। ये मैं जब वीडियो स्टार्ट करा था तभी मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और चयन पूरी तरह से मेरिट सूची के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट आपके 10वीं के प्रतिशत और ITI के प्रतिशत के एवरेज को मिलाकर बनाई जाएगी। मतलब आपके 10वीं में कितने प्रतिशत मार्क्स आए थे और ITI में कितने प्रतिशत मार्क्स हैं, उन दोनों को मिलाकर जो भी एवरेज निकलेगा उस आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रेल कोच फैक्ट्री के आधिकारिक वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएं और आपको सबसे पहले कौन सी वेबसाइट ओपन करनी है, rcf.indianrailways.government.in पर जाएं। वहाँ एक्ट अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। मतलब आपको लिंक दे रखा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करें जिससे आप RCF ऑनलाइन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें आपको बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे नाम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ है, इनको दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें। ध्यान रहे इस चीज़ का, आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जो भी आप यहाँ पर डिटेल भर रहे हो वो 10वीं के जो मार्कशीट है उससे आपका मैच होना चाहिए। अगर आपने सपोज कि आपका नाम गलत भर दिया या फादर नेम गलत भर दिया या फिर आपने जो ट्रेड अपना वेल्डर ट्रेडर आपने ट्रेड पेंटर भर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। फॉर्म भरते टाइम बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरते टाइम एक एक जो प्रोसेस है पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस अप्लाई करना है। आपकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से ध्यान रख कर आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद मैं आपको आगे की डिटेल बता देता हूँ। आगे अपने पास आपको क्या करना है, उसके बाद लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल ईमेल पर मिले क्रेडेंशियल से लॉगिन करें। उसके बाद फॉर्म फिलअप करने के लिए अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं और ITI के मार्क्स और सही ट्रेड का चुनाव करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और ITI है उनके बारे में एकदम सटीक जानकारी आपको देनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 20 से 70 KB का होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और जो आपके सिग्नेचर है 20 से 30 KB का होना चाहिए। उनको स्कैन करके आप अपलोड कीजिए। उसके बाद फ़ीस पेमेंट है, यदि आपके फ़ीस लागू होती है, क्योंकि जो UR कैटेगरी है, OBC कैटेगरी और EWS के मेल कैंडिडेट, EWS इनके मेन कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, मतलब जिन पुरुष कैंडिडेट है उन पर फ़ीस लागू होगी। 100 रुपये उनका ऑनलाइन भुगतान करना है। और फाइनल सबमिट से पहले फॉर्म को अच्छी तरह जांच लें और फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल लें। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो RCF रेलवे अप्रेंटिस में बहुत अच्छे पद है।
इसमें आपको रेलवे में 1 साल तक काम करने का मौका मिलेगा और सैलरी करीबन 8,000 के आसपास इसकी सैलरी रहती है। और अप्रेंटिस करने के बाद आपको रेलवे में नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, इसको गंवाए नहीं। और जिसने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो आज ही ऑनलाइन जाकर अपना फॉर्म भर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि लास्ट में अगर सर्वर डाउन हो जाए या किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल इशू हो गया तो आप फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। और इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको पूरी डिटेल आपको दिया करूँगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं डालूँ तो सबसे पहले अपडेट आपके पास आए। थैंक यू। जय हिंद।